अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉन लीनियर फंक्शन, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से हमारा जो हमने लिया था पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड किया था वो हमारा लीनियर फंक्शन था। अब हमारा जो है इस लेक्चर में हमारा नॉन लीनियर फंक्शन है वो गिवन हमारे पास है 650 QT इज इक्वल टू 650 माइनस 5p माइनस 5p स्क्वायर। क्योंकि लीनियर और नॉन लीनियर आपको फंक्शन पहले बता चुके हैं कि लीनियर में मैक्सिमम पावर 1 होगी और नॉन लीनियर में कोई भी 2 3 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, पावर 2 है, तो ये नॉन लीनियर है। अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when p इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर है p इज इक्वल टू 10, यानी फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when p इज इक्वल टू 10। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है, पहले भी आपको बता चुके हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड dt इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इन डिवाइड बाय प्राइस इन प्राइस ओवर क्वांटिटी डिमांड। तो ये हमारे पास p हमारे पास गिवन है। QD फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग p इज इक्वल टू 10 एंड QD इक्वेशन, ये पहले वाला है, सेम वही है। QD इज इक्वल टू 650 माइनस 5p माइनस p का स्क्वायर। तो हमारे पास जो मौजूद है p वो सब्स्टिट्यूट कर लें। 650 माइनस 5p की जगह हमने 10 सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 10 का स्क्वायर। QD इज इक्वल टू 650 माइनस 50 माइनस 100। ये आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन कर लें, तो हमारे पास ये आता है 150 और ये हमारे पास आ जाएगा, टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है वो 500 है। अब हमारे पास p तो हम गिवन था, QD हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू DQD और DP, इसलिए डिमांड फंक्शन हमें लेना है। वो क्या है हमारे पास 650 माइनस 5p माइनस p का स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, चेंज इन QD डिवाइड बाय चेंज इन p, d dp 650 माइनस 5p माइनस p का स्क्वायर। अब वही रूल्स अप्लाई करें, डेरिवेटिव एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 5p का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे 2p पावर बेस। पावर रूल क्या है, पावर बेस के साथ और पावर में से एक लेस कर दें। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस p और p का डेरिवेटिव क्या है 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस 5p माइनस 2p, माइनस 5p और माइनस 2p। अब ये हमारे पास चेंज जो आ रही है वो हमारे पास है क्या है 5 माइनस 5 माइनस 5p, लीनियर मॉडल में डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखें ये चेंज क्या आ रही है कि माइनस 5p माइनस 2p, तो ये हमारे पास चेंज तो ना हुई। अब लिहाजा जो हमारे पास जो p गिवन होगा जो भी है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास p मौजूद है, क्या है, हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लें, पुटिंग p इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन है 10 हेयर, पुटिंग p इज इक्वल टू 10 इन दिस, जो हमारे पास फॉर्म आई है माइनस 5 माइनस 2 एन p इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास आ गया 20 और माइनस 25। लिहाजा हमारे पास जो चेंज आ रही है चेंज इन QD और डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, हमारे पास क्या आ रही है, जो चेंज आई है वो 25 है। फार्मूला ले लें आप, हमारे पास जो फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन QD डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी डिमांड। तो ये जो हमारे पास चेंज आई है वो हमने फाइंड कर ली है, माइनस 25 माइनस, पहले भी आपको बता चुके हैं माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है, इसी एक चीज़ बढ़ इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा, इसलिए ये चेंज क्या आएगी, इनवर्स, ठीक है। p की वैल्यू 10 है और QD जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास क्या आ रहा था 500। तो ये सॉल्व कर लें, हमारे पास आ रहा है माइनस 250 डिवाइड बाय 500। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप फाइंड कर लें, हमारे पास आ रहा है
माइनस 0.5। अगेन आपको बताते चलें कि ये माइनस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, अगर माइनस है भी तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ये क्या है? इन्वर्स रिलेशन, नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशन पाया जाता है? इन्वर्स। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0.5। तो ये भी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन यूनिटी, यानी लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी 0.5 है, लेस देन यूनिटी आ रहा है, यानी चेंज इन प्राइस जो है वो हमारी ज़्यादा है और चेंज इन डिमांड जो है वो लेस है, क्योंकि प्राइस में चेंज ज़्यादा हो रही है, डिमांड में चेंज कम है। ठीक है, अगर यूनिट चेंज इन प्राइस तो इट देन चेंज इन क्यूडी 0.5, यानी अगर एक तरफ अगर यूनिट चेंज आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका पी है उसकी वजह से जो क्यूडी में चेंज आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.5 की। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, अगर 100% चेंज आ रही है एक तरफ और दूसरे को 0.5 को आप कन्वर्ट कर ले 50 में, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 50%। तो ये क्या हो रहा है कि प्राइस में चेंज ज़्यादा है और डिमांड में चेंज कम है, तो ये भी क्या है? लेस इलास्टिक। ठीक है, ये हमारा जो था वो नॉन लीनियर मॉडल इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नॉन लीनियर फंक्शन का हमने लिया। ठीक है, ये जो आपको बताते चलेंगे, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहली जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने लीनियर मॉडल लिया था, उसमें फंक्शन में हमारी पावर यहाँ तक थी, यानी 650 - 5p, यानी p की पावर 1 थी। अब इस लेक्चर में हमने क्या लिया? नॉन लीनियर फॉर्म। ठीक है, पावर 2 है, 3 है, कोई भी अगर आपके पास आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लेते हैं इसी तरह सेम केस जो अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल इलास्टिसिटी क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन। ये फंक्शन है 50 + p + 2p का स्क्वायर, ये लीनियर फंक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी फाइंड कर लें, फाइंड क्या करना है? कोई नहीं, फाइंड क्या करना है? फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES। पहले हमने फाइंड किया था ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर क्योंकि सप्लाई फंक्शन गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो वेन, क्योंकि P यहाँ पर आपको गिवन होगी, कोई भी है, P = कोई भी ले लें 5। ठीक है, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फार्मूला है? सेम वही फार्मूला, चेंज इन QD लिखा था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। अब हमारे पास जो आ रहा है P हमारे पास गिवन है, लिहाजा क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? P की वैल्यू फंक्शन में तो हमारे पास QS आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि P हमारे पास गिवन है, तो पुटिंग P = 5 in QS इक्वेशन। ठीक है, QS हमारे पास मौजूद है, क्या आ रहा है? 50 + p + 2p का स्क्वायर। 50 + p की वैल्यू हमने फाइंड सब्स्टिट्यूट करनी है 5 + 2 और 5 का स्क्वायर। तो ये आप इसको सॉल्व कर लें। QS = ये जो तकरीबन ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 50 + 5 और +25 और 50, ये 50, 100 और ये 105 आ रहा है, 105। ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई। अब हमारे पास जो फार्मूले हैं, पी भी हमारे पास गिवन है, QS हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज़ चेंज DQS और DP, तो ये इसके लिए हमें गिवन फंक्शन गिवन होना चाहिए, क्योंकि अगर स्केड्यूल गिवन है तो उसमें क्वांटिटी अगर होगी तो उसका हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शन आपका इक्वेशन गिवन होगी, उस फंक्शन में चेंज किस तरह फाइंड करेंगे ये आपको बताते चलें कि इसके लिए इस फंक्शन का क्या लेना है? आपने डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? आपने डेरिवेटिव। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट तो QS यानी फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है? QS = 50 + p + 2p का स्क्वायर। तब हमने फाइंड करना है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, DOD। ये डेरिवेटिव आप अप्लाई कर लें। यहाँ पर अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, p का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पर पावर रूल लगाएं 2 और पावर में से 1 लेस। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस क्या है? p, तो p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। ये हमारे पास आ रहा है 1 + 4p, 1 + 4p।
चेंज इन क्यू एस और चेंज इन पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 1 + 4p, 1 + 4 और p। अब p की वैल्यू यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये चेंज जो आ रही है 1 + 4p, इस यहाँ पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगेन कर लें। p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो गिवन है 5। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 20 और 21। ठीक है, अब हमारे पास तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अब ES इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला लगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास आ रही है 21, p की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, p की वैल्यू 5 और क्वांटिटी सप्लाई जो हमने फाइंड की थी वो हमारे पास मौजूद है। क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास 105। ये आप कैलकुलेशन आप खुद भी कर लें। तो ES इक्वल टू, ये कंप्लीट वो अब प्रोसेस कर लें। ये जो हमारे पास आ रहा है 105 to 510, 105 डिवाइड बाय 105। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ रहा है, इक्वल टू यूनिटी। ये नहीं, यहाँ पर जो जितनी प्राइस में चेंज आ रही है इतनी ही क्या आ रही है, सप्लाई में चेंज आ रही है। इससे हमारी जो चेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, इक्वल टू यूनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहे हैं, 1 के बराबर। ये हमारी दो हमने एग्जांपल ली हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉन लीनियर फंक्शन की, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। और दूसरा यानी मार्जिनल डिमांड फंक्शन डिवाइड बाय एवरेज डिमांड फंक्शन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की क्या डेफिनेशन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं मार्जिनल सप्लाई फंक्शन डिवाइड बाय एवरेज सप्लाई फंक्शन, ठीक है। इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये भी हमने नॉन लीनियर मॉडल लिया, क्योंकि इसके पावर क्या है 2, तो लीनियर पावर आप ले कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के फार्मूले सेम हैं, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिर्फ जस्ट ये होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन के मान होगा, और दूसरे में क्या होगा, अगर क्वांटिटी डिमांड है तो डिमांड फंक्शन है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बाकी प्राइस और क्वांटिटी, एक में प्राइस तो दोनों में है, और एक में क्वांटिटी डिमांड फंक्शन और दूसरे में क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सब आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।